सर्वचिंतन न्यूज। भारत सरकार ने लागू किया था और उसका रीज़न यही था कि पहले पेंशन होती थी, ऑप्शन होती थी या जीपीएफ होता था। लेटर ऑन 1950 से ये हुआ कि पेंशन मिलेगी। उसका रीज़न था कि पेंशन ओल्ड एज में एक सम्मानजनक जीने का साधन है, पेंशन कोई खराब नहीं है। लेकिन धीरे 2004 में एक आदेश लाया PFRDA के द्वारा कि इसको 10% बेसिक से कटेगा। उस समय 10% था, बाद में 14% हुआ, जिससे जो हमारा साथी नए जो 2004 से आए हैं, ना तो उनको मिनिमम पेंशन मिलती है ना फैमिली पेंशन मिलती है, उसकी कोई गारंटी नहीं है। ये पेंशन है ही नहीं है, क्योंकि पेंशन में जो पुराने साथी रिटायर हुए हैं उसमें पेंशन पे ऑर्डर जो है इशू होता है। ये नो पेंशन या न्यू पेंशन में पेंशन पे ऑर्डर नहीं होता। ये एक एक्स-ग्रेशिया है, गवर्नमेंट कर्मचारियों को, युवाओं को गुमराह कर रही है, जिसके लिए नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमैन ने ये स्टेप उठाया कि भारत सरकार के ऊपर ये कम से कम रेलवे कर्मचारी है जितने या स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी, उसका कोई बोझ नहीं है, क्योंकि करोड़ों रुपया प्रोविडेंट फंड जो है वो डिपॉजिट होता है गवर्नमेंट के पास, जो मार्केट में लगा के वो प्रॉफिट करते हैं, उसी से पेंशन हमारी निकल जाती है। रेलवे में तो 13 लाख कर्मचारी है, 20 लाख रिटायर्ड कर्मचारी है, रेलवे खुद अरेंज करती है, फंड की कोई जरूरत नहीं है। जो ये इस गवर्नमेंट के कुछ साथी कह रहे हैं कि रेवड़ी है, ये रेवड़ी नहीं है, ये सम्मानजनक जीने का साधन है। तो इसलिए इस बात को हम लोगों ने आगे उठाया है, जिसमें थोड़ी सक्सेस मिली है। लेकिन हमारी डिमांड यही है कि जो ओल्ड पेंशन लाएगा वही वोट पाएगा, अदरवाइज हम 2024 में इसी तरह इकट्ठे होके जो है विरोध करेंगे। हम किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करेंगे। जो पार्टी अपने मैनिफेस्टो में इस बात को लाएगी, उस पार्टी को जो 3.5 मिलियन कर्मचारी है उसको मान लीजिए 80 के बाद में 5%, 85 के बाद में और 5%, ये इम्प्रूव करने का एक फैसिलिटी दी। कारण क्या है, जब उम्र बढ़ेगी हेल्थ कॉम्प्लिकेशन भी जटिल हो जाएगा, ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी। और हमारी डिमांड है कि जो जनवरी 2004 में हमारे साथी रेलवे कर्मचारी हो या स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी हो या टीचर हो या और गवर्नमेंट अदारे के कर्मचारी हैं, वो जो भर्ती हुए हैं उनको कंट्रीब्यूटरी पेंशन ना देके ओल्ड पेंशन सिस्टम जिसमें लास्ट पे ड्रान का 50% है वो मिलना चाहिए। प्रोविडेंट फंड जो उनका जमा होता है 100% उनको रिटर्न होनी चाहिए, और फैमिली पेंशन की और अपनी पेंशन की गारंटी होनी चाहिए। तो इसमें जो हमारे रेलवे कर्मचारी हैं, 13 लाख रेलवे कर्मचारी और 20 लाख रिटायर्ड कर्मचारी जो ऑलरेडी ओल्ड पेंशन ले रहे हैं, 13 लाख में से 45% जो है युवा साथी हैं, उनका विश जो है वो इस गवर्नमेंट ने अंधेरे में कर दिया है, क्योंकि पेंशन कोई भीख नहीं है। लास्ट में हस्बैंड वाइफ को जीने का एक सम्मानजनक एक तरीका है, जो 1950 में भारत सरकार ने पेंशन को, ओल्ड पेंशन स्कीम को ये मान्यता दी थी, तो तभी से ये चलता आ रहा है। जबकि जितने भी बीजेपी गवर्नमेंट जब से बनी है, जितने भी MP बने हैं, MLA बने हैं, चाहे बीजेपी के हो या दूसरे गवर्नमेंट को हो, उनको मिनिमम MP को 25,000 रुपया पेंशन मिलेगी और हर 5 साल बाद उनका 2,000 रुपया बढ़ेगा। वेयर हमारा साथी 40 साल सर्विस करता है, 30 साल सर्विस करता है, उसका एक सिस्टम है कि लास्ट पे ड्रान का उसको 50% मिलेगा। 50% अब वो बंद कर दिया है, जिससे 4,000 से ज़्यादा पेंशन नहीं मिलती। जैसे कोई 19,000 पेंशन ले रहा है, उसका 50% मिलना चाहिए।
और डीए डाल के उसका 30,000 से ज़्यादा हो जाता है, उसको 50% नहीं मिलती, उनको 4,000 पेंशन मिलती। 4,000 से लास्ट लाइफ जो होती है वो जीने में मुश्किल होती है। इस डिमांड को लेके 10 अगस्त को तमाम भारतवर्ष के सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारी, रेलवे कर्मचारी, स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी, इनकम टैक्स के कर्मचारी, डिफेंस के कर्मचारी, टीचर्स, सब ने मिलकर एक जॉइंट फोरम बनाया। 10 अगस्त को रामलीला मैदान में हम भारत सरकार के अगेंस्ट में एक महारैली करने जा रहे हैं। अगर इस बात के ऊपर सरकार नहीं आई, मिनिमम गारंटेड पेंशन, ओल्ड पेंशन देनी नहीं आई, 2024 में जो इलेक्शन लोकसभा का आएगा उसमें जो पार्टी अपने मैनिफेस्टो में इन बातों को, इन डिमांड को लेगा उसको सपोर्ट करेंगे, बाकियों को हम वोट की छोड़ देंगे।